अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, टेन वाई इज इक्वल टू टेन वाई इंटू वन प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टेन एक्स। ये हमारी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम जब चलते हैं वी हैव टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। बेटा सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि यू हैव टू ट्राई टू सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई हम पहले कर लेते हैं। जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर टेन वाई है, इसको इक्वेशन नंबर बेशक वन का नाम देके हम चलते हैं। वन प्लस टेन एक्स अगर इधर मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। गुड, यहाँ आ जाएगा वन माइनस आपके पास टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन एक्स। यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए एक चीज़ आपके पास बताता हूँ। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि आपके पास tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, वन। दैट इज इन द डिग्री फॉर्म। अगर हम इसको लिखें डिग्री से रेडियन के अंदर तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, इसकी वैल्यू बन जाती है पाई बाय 4। यहाँ वन है, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। देखिए वन माइनस आपके पास टेन एक्स ओवर इसे वन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स अगर हम लिख दें, इज एनी चेंज ऑफ दिस इक्वेशन, इज इट ओके और नॉट? अब जहां पे आपके पास वन है, इस वन की जगह और जहां जहां वन है उस अगर हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे टेन पाई बाई 4। जहां जहां भी हमारे पास वन है तो वन की जगह हम उसकी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वही रहेगा, टेन वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, वन। तो आपके पास टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स ओवर वन की जगह फिर आपके पास आ जाएगा, बल्कि इस वन की जगह हम नहीं लिखेंगे, इस जगह वन की जगह वन ही रहने देंगे। यहाँ लिखेंगे टेन पाई बाय 4 एंड टेन एक्स। अब ऐसा हमें करने की उस वन की जगह हमने टेन पाई बाय 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है बेटा वो हमारे पास फार्मूला क्या है, अगर टेन अल्फा प्लस बीटा हो तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा के बराबर होता है। जैसे मैं अब आपके पास ये फार्मूला बताता हूं कि टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फा एंड टेन बीटा। इधर ये वन वैसे है फार्मूले के मुताबिक, इसी वजह से जब ये फार्मूले के मुताबिक आपके पास वन है तो यहाँ वन को हमने टेन पाई बाई 4 में चेंज नहीं किया। इधर इस वन को मैंने टेन पाई बाई 4 में चेंज इसी वजह से नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ वन फार्मूले के हिसाब से रहना चाहिए। अब ये क्वेश्चन मेरे पास इस शेप में है, राइट हैंड साइड की शेप में है। मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड की शेप में लिखना है क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। If they both are equal, so I have to write this form in this form. तो मुझे बताएं अब मैं क्या लिखूंगा। यहाँ तो आ जाएगा वही टेन वाई, टेन वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ अल्फा है तो अल्फा की जगह पाई बाय 4 है। गुड, माइनस प्लस एक्स आ जाएगा। गुड, दोनों तरफ टेन कैंसिल हो जाएगा बाय टेकिंग टेन इनवर्स। ये टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा था तो यहाँ भी आपके पास माइनस आएगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस और यहाँ माइनस। अब यहाँ पे टेन है, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा जी, पाई बाय 4 माइनस एक्स ओवर आपके पास जब इसे टेन करेंगे तो ये टेन टेन के साथ कैंसिल और y हमारे पास क्या बच गया, y इज इक्वल टू पाई ओवर 4 माइनस एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे यहां तो y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बेटा, dy ओवर dx, d ओवर dx ऑफ पाई बाई 4 माइनस 1। पाई बाई 4 हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। गुड, यहां आ जाएगा जीरो और माइनस 1 करेंगे तो आपके पास वही डी वाई और डी एक्स आपके पास, यहाँ पे आपके पास -1। एक सेकेंड, यहाँ पे x है और मैंने वहाँ 1 लिखा है और आपने मुझे बताया क्यों नहीं, यहाँ x है बेटा, d ओवर डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव हमारा, क्योंकि वहाँ 1 करेंगे तो 1 का तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। क्योंकि जब भी बोर्ड को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करो तब मिस्टेक होने का चांस होता है, और आपके पास जब आप शिफ्ट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर तब भी थोड़ी बहुत मिस्टेक होने का चांस होता है। जैसे यहाँ पे x लिखा था, x के बजाय वहाँ पे हमने 1 लिख दिया, तो इस चीज़ का आप ख्याल करेंगे, ठीक है बेटा। अब आपके पास d ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस तो पहले से मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1, दैट इज योर आंसर। एनी क्वेश्चन अबाउट इट बेटा? क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू 10x, 10x के ऊपर स्क्वायर रूट की साइन है, फिर प्लस 10x उसके ऊपर रूट है, फिर प्लस 10x उसके ऊपर रूट है, यानी इन्फिनिटी तक आपके पास ये चलता जा रहा है। हमें ये रिजल्ट शो करना है बेटा। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी टर्में चलती जाएंगी सब के ऊपर रूट है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, पहले से लिख लेते हैं एक दफ़ा, बहुत आसान सवाल है लेकिन पेपर में अक्सर, ये पेपर में कई दफ़ा आ चुका है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और मज़े की बात यह है कि सेक्शन सी के अंदर भी 1-2 दफ़ा आ चुका है, 8 नंबर का। 10x अप टू आपके पास इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। पहला काम क्या करते हैं, हम स्क्वायर लेते हैं। जब एक स्क्वायर लेंगे तो उससे सिर्फ एक रूट कैंसिल होगा, क्योंकि बाकी रूट तो आपके पास वैसे के वैसे रहेंगे ना, सिर्फ एक रूट कैंसिल होगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर, ये वाला रूट सिर्फ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 10x प्लस उसके बाद आपके पास 10x का रूट, फिर प्लस 10x, फिर उसका रूट, फिर प्लस 10x, फिर उसका रूट, अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक स्क्वायर लेने के बाद भी सारा कुछ हमारे पास वैसे का वैसे है, तो हमने ऐसे क्यों लिखा? तो इसकी मिसाल आपके पास बेटा मैं यूँ दे सकता हूँ कि आप ये देखें कि अगर आपके पास सितारे हैं, इन्फिनाइट हैं, अगर एक सितारा टूट जाए तो क्या बाकी सितारों को आप काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। इसी तरह से अगर आपके पास समंदर है, समंदर आपके पास भरा हुआ है पार्टिकल्स के साथ, रेत के पार्टिकल्स के साथ, या समंदर पानी से भरा हुआ है, तो समंदर के पानी में से अगर एक गिलास पानी आप निकाल लें तो क्या बाकी जो समंदर है आप उसको मेजर कर सकते हैं कि कितने गिलास है? नहीं ना। तो वो भी हमारे पास वैसे के वैसे इन्फिनिटी रहेगा। तो लिहाजा अब आपके पास एक स्क्वायर लेने से सिर्फ एक ही रूट कैंसिल हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं, दोबारा वही चीज आ गई है, फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा इस पूरे की जगह ये देखें, ये पूरी सेम टू सेम है कि नहीं आई, इसकी जगह y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 10x प्लस वाई। अगर यहां तक कोई बात समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, इज इट ओके? चलें, अगर आपके पास ये क्लियर है तो फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा यहां पे आपके पास पावर रूल अप्लाई करेंगे। पहले तो आपके पास लिख देते हैं d ओवर डी एक्स ऑफ
वाई स्क्वेयर और डी ओवर डी एक्स टेन एक्स प्लस वाई। जब इधर डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल के तहत, तो पहले पावर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2y, क्योंकि यहाँ इसकी पावर में से एक माइनस होगा, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट, यहाँ पावर को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, dy ओवर dx अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है बेटा, d ओवर dx, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, गुड, दैट इज सीकेंट स्क्वायर x, और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। ओके, अब हमें क्या करना है, dy ओवर dx ले रहे हैं हम, क्योंकि dy ओवर dx हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, तो dy ओवर dx की टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2y इंटू dy ओवर dx एंड प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। ठीक, अब dy ओवर dx कॉमन आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, क्या की है बताएं भला, ये प्लस को जब यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ क्या आना चाहिए था बेटा, माइनस। ठीक, अब dy ओवर dx को कॉमन ले लेते हैं, 2y माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे dy ओवर dx बाहर आ गया कॉमन। यहाँ पे आपके पास सीकेंट स्क्वायर x, हमें प्रूफ क्या रिजल्ट करके देना था, 2y माइनस 1 इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, यही हमारा रिजल्ट था, प्रूव हो गया। सो हमारे पास प्रूव्ड हो गया रिजल्ट, हमारा क्वेश्चन खत्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसका एक दफ़ा स्क्वायर लेके फिर डिफरेंशिएट कर देना है, और ये क्वेश्चन आपके पास पेपर के अंदर कई दफ़ा आ चुका है, बोर्ड एग्जाम के पेपर के अंदर, तो इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना अपने ज़हन-नशी। अब इसे आप राइट कर लें, ठीक है बेटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं।